महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन चौंकाने वाली अपडेट सामने आई। जिस नवाब मलिक के नाम को लेकर बीजेपी आपत्ति जता रही थी, उन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नामांकन कर दिया। वो एनसीपी अजीत गुट के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। नवाब मलिक के नाम पर बीजेपी लगातार आपत्ति कर रही थी, लेकिन एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें टिकट थमा दिया। नवाब मलिक का चुनाव लड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक का असली गढ़ अणुशक्ति नगर सीट है। वहां से नवाब मलिक हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और कई बार चुनाव जीत चुके हैं। अभी भी नवाब मलिक अणुशक्ति नगर सीट से ही ऑफिशियली विधायक हैं। इस बार एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। नवाब मलिक एनसीपी अजीत गुट में शामिल हैं। महायुति में बीजेपी, एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट शामिल है। बीजेपी के विरोध को देखते हुए एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक के गढ़ अणुशक्ति नगर सीट से उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। सना मलिक के नामांकन करते ही सबको लगा कि नवाब मलिक के नाम को चल रहा विवाद खत्म हो गया है। इससे बीजेपी और नवाब मलिक दोनों संतुष्ट हो गए, क्योंकि नवाब मलिक भी अपनी बेटी का राजनीतिक करियर सेट करने में लगे थे। साल 2022 में जब नवाब मलिक जेल में गए थे तो सना मलिक ने ही उनका सारा काम संभाला। सना मलिक को एनसीपी ने प्रवक्ता भी बना दिया। अब सना मलिक को टिकट भी मिल गया है। अणुशक्ति नगर उनके पिता की सीट है, ऐसे में वो एक तरह से उनके लिए सेफ सीट भी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब सब कुछ सेट होने के बाद नवाब मलिक को अपनी पुरानी दुश्मनी याद आई। दरअसल नवाब मलिक की राजनीतिक यात्रा 1979 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ शहर भर के छात्रों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने मेनका गांधी द्वारा अपने पति संजय गांधी की मृत्यु के बाद शुरू गई संजय विचार मंच के साथ राजनीति में प्रवेश किया था। मलिक ने पहली बार 1984 में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय गुरुदास कामत के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वो बहुत बड़े अंतर से हार गए थे। उसके बाद कुछ समय उन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मलिक उपचुनाव जीतकर विधायक बने और इसके बाद 1999 में कांग्रेस एनसीपी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री पद दे दिया गया। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी थे। धीरे धीरे अबू आजमी और नवाब मलिक में विवाद होने लगा। अबू आसिम आजमी के साथ अनबन के बाद मलिक ने पार्टी छोड़ दी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए। वहां पे वो राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री भी बने। जुलाई 2004 में विशेष सहायता और तकनीकी शिक्षा मंत्री के लिए राज्य मंत्री बने। तो नवाब मलिक ने सोचा कि कुछ नहीं से कुछ सही, अपनी सीट तो सेफ ही है, अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो अबू आजमी के खिलाफ ही ताल ठोकने चल दिए। नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से पहले निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन जैसे ही ये बात एनसीपी अजीत गुट को पता चली, उन्होंने बड़ा दांव खेल दिया और नवाब मलिक को अपना ऑफिशियल उम्मीदवार बना दिया। इससे एनसीपी अजीत गुट को बड़े फायदे की उम्मीद है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों को खींचने के लिए इस बार सपा, AIMIM सहित अन्य पार्टियां जोर लगा रही हैं। नवाब मलिक को कैंडिडेट बनाने से महाराष्ट्र की दूसरी सीटों पर भी मुस्लिम वोट खींचे जा सकते हैं। अबू आजमी के गढ़ में उन्हें हराना बेशक मुश्किल है, लेकिन नवाब मलिक का चेहरा बाकी सीटों पर एनसीपी अजीत गुट को मुस्लिम वोटों में बढ़त दिला सकता है। वहीं अगर नवाब मलिक का दांव सही बैठ गया तो वो अबू आजमी से अपना पुराना हिसाब चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कम से कम अबू आजमी के वोटों को काट कर उन्हें परेशान तो कर ही सकते हैं। अब चुनाव में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।